500 साल से एक औरत चुपचाप बैठी है, ना वो बोलती है, ना वो हिलती है, और फिर भी पूरी दुनिया उसे देखकर अनकंफर्टेबल फील करती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आंखें उन्हें फॉलो करती हैं, कुछ कहते हैं उसकी स्माइल इंसान समझ ही नहीं सकता, और कुछ थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं लिनार्डो द विंसी ने इस पेंटिंग के अंदर एक हिडन सीक्रेट छुपाया था। आज हम डिस्कवर करेंगे मोनालिसा की वो मिस्ट्री जो शायद कभी सॉल्व नहीं हुई। सबसे अजीब बात यह है कि मोनालिसा जितनी फेमस है, इतनी फेमस होनी नहीं चाहिए थी। ऑफिशियली ये पेंटिंग एक मर्चेंट की वाइफ की थी, जिसका नाम था लीजा गिरार्डिनी, जो एक नॉर्मल औरत थी, ना प्रिंसेस, ना क्वीन, ना कोई पावरफुल रूलर। तो फिर सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो द विंसी इस पेंटिंग को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों था। उसने इस पेंटिंग पर सालों काम किया, और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? उसने ये पेंटिंग कभी उस फैमिली को दिया ही नहीं जिसने इसके लिए ऑर्डर की थी। इसके बजाय वो मोनालिसा की पेंटिंग को अपने साथ हर जगह लेकर घूमता था। इवन अपनी डेथ तक उसने वो पेंटिंग अपने पास रखी, ऑलमोस्ट जैसे कि इस पेंटिंग के अंदर कुछ हिडन मैसेज हो, या मीनिंग छुपा हो, या फिर पेंटिंग के अंदर कुछ ऐसा था जो वो दुनिया को समझने नहीं देना चाहता था। अब आते हैं मोनालिसा की सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पर, उसकी स्माइल। कभी वो खुश लगती है, कभी वो सैड लगती है, और कभी वो बिल्कुल इमोशनलेस। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि ह्यूमन ब्रेन उसके एक्सप्रेशन को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी स्माइल कॉन्स्टेंटली चेंज होती फील होती है। जब हम डायरेक्टली उसके लिप्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा साइड में देखते हैं तो उसकी स्माइल वापस से आ जाती है। ये इफेक्ट लियोनार्डो की एक स्पेशल टेक्निक की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं सोमातो। सॉफ्ट शैडो और ब्लर्ड एज ब्रेन को कंफ्यूज कर देती हैं। सिंपल वर्ड्स में तुम्हारा ब्रेन डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मोनालिसा एक्चुअली क्या फील कर रही है, और इसी वजह से लोग उसे देखकर एकदम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, ऑलमोस्ट जैसे कि पेंटिंग जिंदा हो। दुनिया भर के मिलियंस लोग ने ऐसी ही सेम चीज फील की है, और इन सारे लोगों ने एक ही बात बोली, जैसे मोनालिसा उन्हें देख रही है। चाहे तुम लेफ्ट जाओ, चाहे तुम राइट जाओ, या थोड़ा दूर चले जाओ, ऐसा लगता है कि उसकी आंखें तुम्हें फॉलो कर रही हैं। टेक्निकली ये इल्यूजन दूसरी पेंटिंग में भी होता है, बट मोनालिसा का इफेक्ट डिफरेंट फील देता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि रियल लाइफ में पेंटिंग देखने के बाद उन्हें स्ट्रेंज एंजाइटी फील हुई, और यहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्टार्ट होती है। कुछ थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं कि लियोनार्डो ने इंटेंशनली पेंटिंग को इस तरीके से डिजाइन किया था ताकि ह्यूमन इमोशंस को सबकॉन्शियसली अफेक्ट करे। मतलब सिर्फ आर्ट नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थी। और ऑनेस्टली लियोनार्डो द विंसी को देखकर ये थ्योरी इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि वो सिर्फ एक पेंटर नहीं था, वो साइंटिस्ट था, इन्वेंटर और ह्यूमन एनाटॉमी एक्सपर्ट भी था। अब मिस्ट्री और डार्क हो जाती है। हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स में कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि मोनालिसा की आईज के अंदर एकदम छोटे छोटे सिंबल्स हिडन हैं। कुछ लोग के अकॉर्डिंग एक आंख में एल और वी लेटर दिखते हैं, पॉसिबली लियोनार्डो द विंसी का इनिशियल लेटर्स, और दूसरी आंख में स्ट्रेंज अनक्लियर सिंबल्स। कोइंसिडेंस ये है कि ये हिडन मैसेज है या कुछ और। लेकिन बस इतना ही नहीं, पेंटिंग के बैकग्राउंड को अगर केयरफुली देखो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड
प्रॉपरली मैच नहीं करते हैं। उनकी डिज़ाइन अलग है, हॉरिज़ॉन्स अलग है, अलग ही रोड्स है, वियर्ड, एकदम वियर्ड, ऑलमोस्ट जैसे कि दो डिफरेंट वर्ल्ड्स को कंबाइन किया गया हो। कुछ थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं लिनार्डो डुअल रियलिटीज को सिंबलाइज कर रहा था, लाइफ और डेथ, रियलिटी और इल्यूजन, या दो डिमेंशन। अब आती है सबसे क्रेजी थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं मोनालिसा एक्चुअली एक वुमन नहीं थी, मतलब एक औरत नहीं थी। वो लिनार्डो द विंसी का हिडन सेल्फ पोर्ट्रेट है। जब एक्सपर्ट्स ने लिनार्डो द विंसी और मोनालिसा के फेस को डिजिटली कंपेयर किया तो फेस का फीचर्स सरप्राइजिंगली मैच हुए। आईज, स्माइल, नोज स्ट्रक्चर। कुछ लोग बिलीव करते हैं लिनार्डो इंटेंशनली मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स को मिक्स कर रहा था, क्योंकि वो डुअलिटी से ऑब्सेस था, मेल और फीमेल, लाइट और डार्कनेस, ह्यूमन और डिवाइन। और अगर ये थ्योरी सच हुई तो मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, एक पेंटिंग नहीं है, इसका मतलब वो एक कोडेड फिलोसफिकल मैसेज थी। अब आती है कर्स्ड पेंटिंग थ्योरी। मोनालिसा के साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट भी जुड़े हैं। कुछ लोग पेंटिंग देखकर फेंट हो गए, कुछ इमोशनली डिस्टर्ब फील करने लगे, और फिर 1911 का शॉकिंग थेफ्ट। मोनालिसा को म्यूजियम से चुरा लिया गया और सडनली पूरी दुनिया ऑब्सेस्ड हो गई। न्यूज़पेपर्स, हेडलाइंस, हर जगह बस केओस, और हर जगह केओस ही केओस। और इस थेफ्ट के बाद मोनालिसा और भी ज्यादा फेमस हो गई, ऑलमोस्ट जैसे पेंटिंग खुद के लिए अटेंशन अट्रैक्ट कर रही हो। और आज भी हजारों लोग हजारों घंटा वेट करने के बाद सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए पेंटिंग को देखने जाते हैं। एक 500 साल पुरानी पेंटिंग जो आज भी ह्यूमन अटेंशन कंट्रोल कर रही है। शायद मोनालिसा सिर्फ एक मास्टरपीस है, या फिर लियोनार्डो द विंसी ने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया था जो ह्यूमन ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकता था। एक फेस जो इमोशंस चेंज करता है, आंखें जो तुम्हें फॉलो करती हैं, हिडन सिंबल्स जो आज तक डिकोड नहीं हुए, और एक स्माइल जो शायद कभी अपना सीक्रेट रिवील नहीं करेगी। लेकिन शायद सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं कि मोनालिसा क्या छुपा रही है। रियल मिस्ट्री ये है कि हम 500 साल बाद भी उसे देखना बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से मोनालिसा एक नॉर्मल पेंटिंग है या उसके अंदर सच में कोई हिडन सीक्रेट छुपा है? कमेंट योर थ्योरी बिलो और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए जो शायद कभी सॉल्व होनी ही नहीं चाहिए थी। तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी सी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।